नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप जो है कक्षा 12 जीव विज्ञान का अध्याय 4 आपको पढ़ाया जाएगा, जनन स्वास्थ्य। इससे पहले जो है 3 अध्याय तक कंप्लीट कर दिया गया है, जिसका वीडियो लेक्चर अपलोड किया गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। आज जो है अध्याय 4 स्टार्ट करेंगे। तो अध्याय 4 जो है जनन स्वास्थ्य के बारे में आपको जानना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें आपको 5 टॉपिक पढ़ना है अध्याय 4 में। पहला टॉपिक है आपका जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्य नीतियां। इसमें आपको जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के बारे में आपको जागरूक किया जाएगा और कार्य नीति क्या है, ठीक है, उससे संबंधित जानकारियां आपको दी जाएंगी। दूसरे टॉपिक में आपको जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण के बारे में बताया जाएगा। तीसरे में संगर्भता और चिकित्सीय समापन के बारे में। चौथा यौन संचारित रोग और 5वां जो है बंध्यता के बारे में बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो है जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्य नीतियां। तो उसको स्टार्ट करने से पहले जो है, जो पिछले चैप्टर में आप कुछ जिन चीज़ों के बारे में आपने जाना है, थोड़ा सा जो है रिफ्रेशिंग करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में और जानते हैं। पिछले अध्याय में आपने जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव और उनके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। तो पिछले चैप्टर में आपको, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया था, जनन तंत्र के बारे में बताया गया था और उसके कार्य के बारे में आपको समझाया गया है। अब उससे जुड़े निकट शीर्षक अर्थात जनन स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर में आपको उसी से जुड़ा हुआ यह चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, उसके बारे में बताया जाएगा। अब प्रश्न है कि जनन स्वास्थ्य शब्द से क्या आप समझते हैं? जनन स्वास्थ्य शब्द से क्या आप समझते हैं? ठीक है, यह शब्द साधारणतः स्वस्थ जनन अंगों और उसके सामान्य कार्यों से संबंधित है। जो जनन स्वास्थ्य शब्द है उससे आप क्या समझते हैं, उसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य आप देखें, यह जो शब्द है जनन स्वास्थ्य, ठीक है, यह शब्द साधारणतः जनन स्वस्थ जनन अंगों और उसके सामान्य कार्यों से संबंधित है। तो जनन स्वास्थ्य जो है वह स्वस्थ जनन अंगों और उनके सामान्य प्रकार से संबंधित है। वस्तुतः यह एक व्यापक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है, ठीक है। जनन स्वास्थ्य जो है एक व्यापक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत जनन के भावनात्मक और सामाजिक पहलू जुड़े हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि जनन स्वास्थ्य जो शब्द है वह एक व्यापक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत जनन के भावनात्मक और सामाजिक पहलू जुड़े हुए हैं, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ, ठीक है। तो WHO जो है जनन स्वास्थ्य को कैसे डिफाइन करता है उसको देखें ध्यान से। जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य है। तो WHO के अनुसार जो है जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य में क्या आते हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, व्यवहारात्मक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। इन सब चीज़ों को मिला के जो है WHO के अनुसार जो है स्वास्थ्य कहा जाता है, ठीक है। तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य किसे कहेंगे? जनन स्वास्थ्य किसे कहेंगे? तो जनन से संबंधित जो भी अंग हो वह स्वस्थ हो, इसके अलावा उसका शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए। इसलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है, ठीक है। तो जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज किसे कहा जाएगा? जिसमें जनन के सभी पहलुओं, ठीक है, जनन के जितने भी पहलू हों वह सब स्वस्थ हों और इसके अलावा जो है एक संपूर्ण स्वस्थ होना चाहिए, अर्थात शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है, जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से और प्रक्रियात्मक रूप से सामान्य हो, ठीक है। तो ऐसे समाज को जनात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जाएगा, जिनमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से और प्रक्रियात्मक रूप से सामान्य हो। यौन संबंधी सभी पहलुओं में जिनकी भावनात्मक और व्यवहारिक पारस्परिक क्रियाएं सामान्य हों
जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का क्या महत्व है और इसे पाने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनानी चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा कि ऐसे समाज को जो जन्नात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है, जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से और प्रकार्यात्मक रूप से सामान्य हो। ठीक, यौन संबंधी सभी पहलुओं में जिनमें भावनात्मक और व्यवहारिक पारस्परिक क्रियाएं सामान्य हों। जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का क्या महत्व है और इसे पाने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनानी चाहिए। ठीक है, इन प्रश्नों का आंसर आइए ढूंढते हैं, आइए जांच करें। तो आपका चैप्टर का अध्याय 4 की पहली हेडिंग शुरू होती है जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीतियां। देखें, विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए जो एक मिशन की शुरुआत किया था। विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो आप देख रहे हैं कि जनन स्वास्थ्य पाने के लिए जो है भारत ही पहला देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्य योजना और कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ठीक है, इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन के नाम से जाना जाता था। तो उस समय जब इसकी स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तो उस समय इसको क्या कहा जाता था, परिवार नियोजन कहा जाता था। तो भारत जो है ये इसकी पहली शुरुआत भारत में हुई थी पूरे विश्व में, जो स्वास्थ्य से संबंधित थी और इस कार्य योजना और कार्यक्रम की शुरुआत भारत में पहली बार हुई और इस कार्यक्रम को भारत में क्या नाम दिया गया था, परिवार नियोजन। लेकिन अब इसको क्या कहा जाता है, परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। तो इसकी शुरुआत जो है भारत में कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो है 1951 में हुई थी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित कार्य योजना और कार्यक्रम की शुरुआत विश्व में सबसे पहली बार जो है भारत में हुई थी और इस कार्यक्रम को परिवार नियोजन, अब इसे परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है और इसकी शुरुआत जो है 1951 में हुई थी। ठीक है, पिछले दशकों में समय समय पर इसका आवधिक मूल्यांकन भी किया गया। तो आप देख रहे हैं कि पिछले दशकों में समय समय पर इसका मूल्यांकन भी किया जाता है, ठीक है, इसमें सुधार भी किया जाता है, संशोधन भी किया जाता है। तो समय समय पर इसका आवधिक मूल्यांकन भी किया गया। जनन संबंधित और आवधिक क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत और व्यापक कार्यक्रम फिलहाल जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम RCH के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप देख रहे हैं कि जनन संबंधित, ठीक है, यह कार्यक्रम था, लेकिन इसमें आवधिक क्षेत्रों को भी सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, जनन संबंधित और आवधिक क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए एक बहुत उन्नत और व्यापक कार्यक्रम जो है फिलहाल, जिसका क्या नाम है, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम RCH के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इन कार्यक्रम के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करते हुए और जन्नात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसमें जो है एक नए नाम से इसकी शुरुआत जो है आगे बढ़ गई, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम RCH। इसके अंतर्गत लोगों को जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है और जन्नात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, कैसे इसको बताया जाता है, ध्यान दें। श्रव्य और दृश्य, ऑडियो विजुअल और मुद्रित सामग्री की सहायता से सरकारी और गैर सरकारी संगठन जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो सरकारी संस्थाएं हैं और इसके अलावा जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, वो दोनों श्रव्य और दृश्य, ऑडियो विजुअल, ठीक है, या फिर मुद्रित सामग्री के रूप में यह लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों को जानकारी दे रही है इसके बारे में। तो श्रव्य और दृश्य, ऑडियो विजुअल
और मुद्रित सामग्री की सहायता से सरकारी और गैर सरकारी संगठन जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। उपयुक्त सूचनाओं को प्रसारित करने में माता पिता, अन्य निकट संबंधी, शिक्षक और मित्रों की भी प्रमुख भूमिका है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जनन स्वास्थ्य के बारे में लोग जागरूक हो सकें, इसके लिए जो है गैर सरकारी संगठन, सरकारी संगठन जो है श्रव्य और दृश्य सामग्री से, मुद्रित सामग्री से प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा जो है माता पिता, अन्य निकट संबंधी, शिक्षक मित्र भी इसमें अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो विद्यालयों में जो है यौन शिक्षा की पढ़ाई का बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसकी शुरुआत हो चुकी है ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके और बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों पर विश्वास न करें और उन्हें यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि विद्यालयों में पढ़ाई के अलावा पढ़ाई के समय जो है बच्चों को यौन शिक्षा के बारे में जानकारी सही तरीके से मिल सके, ताकि जो भी समाज में भ्रांतियां, गलतियां फैली हुई हैं, गलत धारणाएं फैली हुई हैं, उनको वह जान सकें और सही जो धारणा है उसको वह समझ सकें। तो इसलिए जो है इसका जो है पढ़ाई में भी इसको शामिल कर लिया गया है। तो विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके और बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियां, अंधविश्वास पर विश्वास न करें और उन्हें यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके। लोगों को जनन अंगों, किशोरावस्था और उससे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित और जनन यौन क्रियाओं, यौन संचारित रोगों एवं एड्स के बारे में जानकारी विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग में जनन संबंधी स्वस्थ जीवन बिताने में सहायक होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो किशोर आयु वर्ग के लोग हैं उनको जो है यह सूचनाएं जो हैं अच्छे तरीके से पहुंच जानी चाहिए, उनको यह जागरूकता आनी चाहिए ताकि जो है वह जागरूक हो सकें और इन रोगों से बच सकें और अपने जनन अंगों के बारे में, किशोरावस्था से संबंधित परिवर्तन के बारे में, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं के बारे में वह जान सकें और स्वस्थ जीवन जी सकें। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, लोगों को जनन अंगों, किशोरावस्था और उससे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित तथा स्वस्थ यौन क्रियाओं, यौन संचारित रोगों और एड्स के बारे में जानकारी विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग में जनन संबंधी स्वास्थ्य जीवन बिताने में सहायक होती है। लोगों को शिक्षित करना, विशेष रूप से जननक्षम जोड़ी तथा वे लोग जिनकी आयु विवाह योग्य हैं, उन्हें उपलब्ध जन्म नियंत्रक अर्थात गर्भ निरोधक विकल्पों तथा गर्भवती माताओं की देखभाल, मां और बच्चों के प्रसवोत्तर ठीक है देखभाल आदि के बारे में तथा स्तनपान के महत्व, लड़का या लड़की को समान महत्व तथा समान अवसर देने की जानकारी आदि से जागरूक स्वस्थ परिवार का निर्माण होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत जो है किसको जो है विशेष रूप से जागरूक करना है, किशोर आयु वर्ग के लोगों को। जो किशोर आयु वर्ग के लोग हैं, ठीक है, वह जो है इन बीमारियों की चपेट में जल्दी पहुंचाते हैं, उनको जानकारी नहीं रहती है। तो ठीक है, तो इनको जो है विशेष जागरूकता इनमें लाने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो जननक्षम जोड़ी हैं, जो जोड़ी जो है जनन की क्षमता रखते हैं, उनको जो है यह जानकारियां मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो विवाह योग्य हो गए हैं उनको यह जानकारी मिलनी चाहिए। ठीक है, जिनका विवाह हो चुका है उनमें जो है जन्म नियंत्रक के बारे में, गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। और अगर माता जो है गर्भवती है तो गर्भवती माताओं की कैसे देखभाल की जाती है उसकी सूचनाएं उनको मिलनी चाहिए। माँ और बच्चों की प्रसवोत्तर देखभाल, प्रसव के बाद जो है बच्चा पैदा होने के बाद जो है माँ और बच्चे की कैसे देखभाल की जाए, इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचना चाहिए। स्तनपान का क्या महत्व है, ठीक है, लड़का या लड़की में समान महत्व है और समान अवसर देने की जानकारी आज से जागरूक स्वस्थ परिवारों का निर्माण होगा। ठीक है, तो इन सब चीजों के द्वारा जो है जागरूक स्वस्थ परिवार का निर्माण होगा अगर लोगों की यह सारी जानकारियां मिलती रहें, लोग जागरूक होते रहें। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्या,
ठीक है, अनियंत्रित, बहुत तेजी से जनसंख्या वृद्धि होगी तो उससे बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं तथा सामाजिक उत्पीड़नों जैसे कि यौन दुरुपयोग और यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। तो आप देख रहे हैं कि लोगों में यह जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है कि अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या समस्याएं होंगी, सामाजिक उत्पीड़न जैसे यौन दुरुपयोग और यौन अपराधों के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है, ताकि लोग इन्हें रोकने और जननात्मक रूप से जिम्मेदार और सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के बारे में विचार करें और आवश्यक कदम उठाएं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लोगों को जागरूक करेंगे तो जागरूकता आने के बाद ही, ठीक है, जननात्मक रूप से जिम्मेदार और सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार होगा। ठीक है, तैयार करने के बारे में लोग विचार करें और आवश्यक कदम उठाएं। जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाएं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधाओं, व्यावसायिक विशेषज्ञता तथा भरपूर भौतिक सहारों की आवश्यकता होती है। तो आप देख रहे हैं कि जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न जो कार्य योजनाएं हैं उनको सफलतापूर्वक वह चलती रहें, इसके लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधाओं की, व्यावसायिक विशेषज्ञता की और भरपूर भौतिक सहारों की आवश्यकता होती है। लोगों को जनन संबंधी समस्याओं, ठीक है, जैसे कि संगर्भता, प्रसव, यौन संचारित रोगों, गर्भपात, गर्भ निरोधकों, ऋतुस्राव, माहवारी, ठीक है, माहवारी संबंधी समस्याओं, बद्धता, बांझपन आदि के बारे में चिकित्सा सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जनन स्वास्थ्य जो है वह सफलतापूर्वक चलता रहे, इसके लिए क्या होना चाहिए, मजबूत संरचनात्मक सुविधाएं होनी चाहिए, व्यावसायिक विशेषज्ञता होनी चाहिए, भरपूर भौतिक सहारों की आवश्यकता होती है, ताकि लोग जो हैं जनन संबंधी समस्याओं जैसे प्रेगनेंसी, संगर्भता, प्रसव, यौन संचारित रोगों, गर्भपात, गर्भ निरोधकों, ऋतुस्राव संबंधी समस्याओं, बांझपन आदि के बारे में चिकित्सकीय सहायता प्राप्त कर सकें और लोगों की देखभाल भी करना आवश्यक है। समय समय पर बेहतर तकनीकों और नई कार्यनीतियों को क्रियान्वित करने की भी आवश्यकता है। ठीक है, समय समय पर जो बेहतर टेक्निक्स आ रहे हैं उनके बारे में लोगों को जागरूकता करना, ठीक है, और नई कार्यनीतियों को अपनाने की भी जरूरत है, ताकि लोगों की अधिक सुचारू रूप से देखभाल हो सके और सहायता की जा सके। ठीक है, तो समय समय पर बेहतर तकनीकों और नई कार्यनीतियों को क्रियान्वित करने की भी आवश्यकता है, ताकि लोगों की अधिक सुचारू रूप से देखभाल और सहायता की जा सके। बढ़ती मादा भ्रूण हत्या को कानूनी रोक के लिए, ठीक है, जो मादा भ्रूण हत्या हो रही है उस पर कानून बनाना चाहिए, ताकि जो है भ्रूण हत्या रोका जा सके। लड़का या लड़की की जो जांच होती है, ठीक है, उस जांच को कंट्रोल किया जाए, रोक लगा दिया जाए, ताकि जो है यह होने न पाए। बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए उल्बवेधन, एमनियोसेंटेसिस जांच, ठीक है, मादा भ्रूण हत्या, अगर जांच होने पर मादा आती है तो उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है, बहुत लोग ऐसा करते हैं, तो इसके लिए कानून बनना चाहिए और यह जांच को रोका जाना चाहिए। बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए उल्बवेधन, एमनियोसेंटेसिस जांच। एमनियोसेंटेसिस जांच क्या होती है, वर्धनशील भ्रूण, जो अभी भ्रूण विकसित हो रहा है, ठीक है, 1-2 सप्ताह का भ्रूण हुआ है, तो अभी जो है 1 महीने के लगभग में भ्रूण है, ठीक है, या कम है, जब भ्रूण विकसित हो रहा है तो उस भ्रूण के लिक्विड को निकाला जाता है और उस लिक्विड से उसके गुणसूत्र, ठीक है, उसके गुणसूत्र का पैटर्न तैयार किया जाता है और उसके आधार पर जो है भ्रूण की जांच हो जाती है कि लड़का है कि लड़की है। तो इस क्रिया को, उल्बवेधन क्रिया को, एमनियोसेंटेसिस क्रिया को रोका जाना चाहिए, कानूनी रूप से रोक लगाना चाहिए। भारत में यह कानूनी रूप से बैन कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है। बढ़ती हुई मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए उल्बवेधन, एमनियोसेंटेसिस जांच अर्थात वर्धनशील भ्रूण के चारों ओर उल्ब तरज में गुणसूत्रीय प्रतिरूप के आधार पर भ्रूणी लिंग निर्धारण, ठीक है, इसके अलावा जो है लिंग परीक्षण, ठीक है, लिंग परीक्षण जो है जो जांच किया जाता है, ठीक है, यह जो है 2.5 महीने के बाद किया जाता है, जिसमें लिंग परीक्षण की जांच होती है, लड़का या लड़की, यह भी कानूनी रूप से रोक लगाना,
ठीक है, भारत में रोक लगा दिया गया है। लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध तथा व्यापक बाल प्रतिरक्षीकरण, ठीक है, और बच्चों में बाल प्रतिरक्षीकरण, वैक्सीनेशन, टीका लगाना आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि टीकाकरण जो है इसको शामिल किया गया, बच्चों का जो है वैक्सीनेशन हो सके इस कार्यक्रम में। इसके अलावा जो है उल्वेधन, अमीनोसेंटेसिस, जो भ्रूण की जांच से लड़का लड़की पता लगाते हैं उसको रोका जाए। लिंग परीक्षण को भी रोक लगाया जाए, यह कार्यक्रम में यह शामिल किया गया है। जनन संबंधित विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है और सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां नई विधियां तलाशने या विद्यमान को ही बेहतर बनाने के काम करती हैं। तो आप देख रहे हैं कि जनन संबंधी विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। जो क्षेत्र हैं जो जनन संबंधी रिसर्च कर रहे हैं उनको क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है ताकि वो रिसर्च को आगे बढ़ा सकें, ठीक है, और नए नए तकनीक को याद कर सकें और जो पुरानी तकनीक है उनको और बेहतर बना सकें। तो जनन संबंधी विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है और सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां नई विधियां तलाशने या विद्यमान को ही बेहतर बनाने की काम करती हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ने की थी। तो आप देख रहे हैं कि जो सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली है उसकी खोज भारत में हुई थी, लखनऊ शहर में हुई थी। किस जगह पे? लखनऊ शहर की संस्था है केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, ठीक है। यह CDRI में यह सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज हुई थी। यौन संबंधित मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता, अधिकाधिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त प्रसव, बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल से मातृ और शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। तो आप देख रहे हैं कि यौन संबंधी मामलों के बारे में लोगों में बेहतर जागरूकता पैदा हुआ, अधिकाधिक संख्या में चिकित्सकीय सहायता दिया गया, प्रसव में मेडिकल हेल्प दिया गया, प्रसव के बाद जो है बच्चे और माता की देखभाल की गई, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि शिशु मृत्यु दर में और मातृ मृत्यु दर में काफी गिरावट आई है। लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या बढ़ी है, छोटे परिवार वालों की संख्या जो है बढ़ी है। यौन संचारित रोगों की सही जांच पड़ताल तथा देखभाल और कुल मिलाकर सभी यौन समस्याओं हेतु बढ़ी हुई चिकित्सा सुविधाओं का होना आदि समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य की ओर संकेत देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बेहतर समाज और स्वस्थ समाज हो, इसके लिए जो है लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या बढ़ी है, यौन संचारित रोगों की सही जांच पड़ताल हो रही है, देखभाल और कुल मिलाकर सभी यौन समस्याओं हेतु जो चिकित्सकीय सुविधाएं बढ़ गई हैं, जिसके कारण समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य की ओर संकेत देते हैं। समाज में बेहतर स्वास्थ्य हो रहा है इन सब सुविधाओं के कारण। ठीक है, तो आज जो है आपने देखा जीव विज्ञान, ठीक है, का अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य का पहला टॉपिक। ठीक है, तो इसको जो है आप बार बार देखते रहें, बुक पढ़ते रहें। कल जो है आपको अगले वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।